भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले उर्फ ज्योतिराव गोविंदराव फुले को 19वीं शताब्दी का प्रमुख समाज सेवा कहे जाने वाले ज्योतिबा जी की जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि उन्होंने अछूतों के उद्धार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। ज्योतिबा फुले एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के कटगुण में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव तथा उनकी माता का नाम चिमाबाई था। जब वे 1 साल के हुए तो उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया। उनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई फुले से हुआ था। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया था। यह बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बना और इसने भी अपने माता पिता के समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया। बात करते हैं ज्योतिबा फुले जी की शिक्षा की। ज्योतिबा फुले ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, परंतु लोगों के यह कहने पर कि पढ़ने से तुम्हारा पुत्र किसी काम का नहीं रह जाएगा, पिता गोविंदराम ने उन्हें स्कूल छुड़वा दिया गया। जब कुछ लोगों ने उन्हें समझाया तो तीव्र बुद्धि के बालक को फिर स्कूल जाने का अवसर मिला और 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। देश और समाज के लिए योगदान उनका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं की शिक्षा के लिए था और उनकी पहली अनुयायी खुद उनकी पत्नी थी, जो हमेशा अपने सपनों को बांटती थी तथा पूरे जीवन भर उनका साथ दिया। अपनी कल्पनाओं को एक न्याय संगत और एक सम्मान समाज बनाने के लिए 1848 में ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ये देश का पहला लड़कियों के लिए विद्यालय था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई वहां अध्यापन का कार्य करती थी, लेकिन लड़कियों को शिक्षित करने के प्रयास में एक असोचनीय घटना हुई। उस समय ज्योतिबा को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि इस तरह के दबाव और धमकियों के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे और इसके खिलाफ लोगों में चेतना फैलाते रहे। 1851 में उन्होंने बड़ा और बेहतर स्कूल शुरू किया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वहां जाति, धर्म तथा पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था और उसके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। ज्योतिबा फुले बाल विवाह के खिलाफ थे, साथ ही विधवा विवाह के समर्थक भी थे। वे ऐसी महिलाओं से बहुत सहानुभूति रखते थे जो शोषण का शिकार हुई हो या किसी कारणवश परेशान तो इसलिए उन्होंने ऐसी महिलाओं के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखे थे जहां उनकी देखभाल हो सके। महात्माओं की उपाधि कैसे प्राप्त हुई? दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्माओं की उपाधि दी। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाईकोर्ट से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। ये थी ज्योतिबा फुले जी की छोटी सी जीवनी। ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।